अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया कि आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर करने वाले हैं। बट कितनी प्रॉपर्टीज? 16 प्रॉपर्टीज, 16 प्रॉपर्टीज मैं आपको करवाऊंगा। किस चीज की? मिक्सचर की। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने 16 प्रॉपर्टीज मिक्सचर के रिलेटेड जाननी है तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। ये वीडियो बहुत रिसर्च बेस्ड है, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो कॉपी और पेन निकाल लें, प्रॉपर्टीज साथ साथ लिखते जाएं, बट आप लोगों का ज्यादा फोकस समझने पे होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना वक्त जाया किए बगैर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर को करने से पहले हम मिक्सर की डेफिनेशन को एक दफा रिवाइज कर लें कि मिक्सर किसे कहते हैं। मिक्सर जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पे मिक्स अप करते हैं किसी भी रेशो में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। जैसे कि आप शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दें, इसे हम क्या कहेंगे? एक मिक्सर कहेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी मिक्सर की क्या है? पहली प्रॉपर्टी मिक्सर की ये है कि अ मिक्सर में बी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। एक मिक्सर होमोजीनियस भी हो सकता है और हिट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस किसे कहते हैं और हिट्रोजीनियस किसे कहते हैं? ये जो लफ्ज होमोजीनियस है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला लफ्ज है होमो, दूसरा जीनियस। होमो का मतलब है सेम और जीनियस का मतलब है काइंड। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ? सेम काइंड। हीट्रोजीनियस, हीट्रो का मतलब ये है डिफरेंट और जीनियस का मतलब काइंड। तो हीट्रोजीनियस का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट काइंड। तो एक मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस भी हो सकता है। यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स, ये दोनों मिक्सचर हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर है और ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर है। दोनों में क्या फर्क है? देखिए स्टूडेंट्स, वाजे फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें दो फेजेस आपको वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं। तो एक मिक्सचर है, ये दोनों मिक्सचर हैं। तो एक मिक्सर होमोजीनियस भी हो सकता है और हीट्रोजीनियस भी हो सकता है। यही मिक्सर की पहली प्रॉपर्टी है। वो क्या है? अ मिक्सर में भी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। दूसरी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक गिलास पानी है, प्योर वाटर है ये, और ये 1 स्पून टेबल साल्ट। अब ये एक प्योर है, ये भी एक प्योर है। तो इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया? ये एक मिक्सचर बन गया। तो क्या इसे हम मिक्सचर कह सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल क्यों नहीं कह सकते हैं, ये तो एक मिक्सचर है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कितना पानी लिया? एक गिलास। कितने स्पून टेबल साल्ट इसमें ऐड किया? 1 स्पून टेबल साल्ट। क्या ये फिक्स है? मतलब एक गिलास में हम सिर्फ 1 स्पून टेबल साल्ट ही ऐड करेंगे, या दो भी कर सकते हैं, या तीन भी कर सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। मतलब इसकी जो मिक्सर की कंपोजिशन है वो वेरिएबल है। यही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। मिक्सर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो मिक्सर की कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है। कैसे? आए हम ये सीख लेते हैं। अब ये दूसरा स्पून टेबल साल्ट है, ये इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो अब भी ये मिक्सर है या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब भी ये मिक्सर है। तो क्या इसकी कंपोजिशन फिक्स है? मतलब एक गिलास पानी में हम सिर्फ एक ही चम्मच डालेंगे? नहीं, इसमें आप दो भी डाल सकते हो, तीन भी डाल सकते हो, चार भी डाल सकते हो। तो इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं। कंपोजिशन को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने घर में चाय तो बनाई होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, सब ने बनाई है, मैंने भी बनाई है।
कभी कभी आप लोगों से ऐसा हुआ होगा कि उस चाय में चीनी कम डल गई होगी, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसी चाय में चीनी ज्यादा डल जाती है। तो जिस चाय में आपने चीनी कम डाली है, क्या वो मिक्सर है या नहीं? आप कहेंगे क्यों नहीं, वो एक मिक्सर है। और जिसमें आपने चीनी ज्यादा डाल दी है और वालदा ने आप लोगों को थोड़ा सा उस पर डांटा है, तो क्या वो भी मिक्सर है या नहीं? वो भी मिक्सर है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों मिक्सर है, तो क्या दोनों की कंपोजिशन वेरिएबल है या नहीं? एक में चीनी कम है, दूसरे में चीनी ज्यादा है। तो दोनों मिक्सर है बट कंपोजिशन क्या है? वेरिएबल है। यहां से ये बात सीखने को मिलती है कि जो मिक्सर है, मिक्सर की कंपोजिशन वेरिएबल है, मिक्सर की कंपोजिशन सेम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो ये है कि मिक्सर का कोई भी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। A mixer does not have fixed melting and boiling point. मिक्सचर का कोई भी फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये बात तो ठीक है, हमने कर दी। बट आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि मिक्सचर का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं होता? वो इस वजह से क्योंकि जो मिक्सचर की कंपोजिशन है वो वेरिएबल है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि आप लोगों के पास दो गिलास हैं और उन दोनों में आपने एक ही जैसा पानी ऐड कर दिया। अब जो पानी की मिकदार है वो सेम है। अब आप लोगों ने क्या किया, पहला जो गिलास है, गिलास ए, उसमें आपने कितने स्पून साल्ट ऐड किया? 1 स्पून। और दूसरे में आपने जो गिलास बी है उसमें आपने कितना साल्ट ऐड किया? 3 स्पून साल्ट आप लोगों ने ऐड कर दिया। उन दोनों को फिजिकली तौर पे आप लोगों ने मिक्स कर दिया। तो साल्ट की मिकदार कहाँ पे ज्यादा है? बी में ज्यादा है, और यहाँ पे साल्ट की मिकदार कम है। अब हम इन दोनों को बॉईल करना चाहते हैं। आप लोग खुद डिसाइड करें कौन सा जल्दी बॉईल हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो पहले वाला है वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे साल्ट की मिकदार ही कम है, यहाँ पे साल्ट की मिकदार ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मिक्सर हैं, ये भी मिक्सर है और ये भी मिक्सर है। क्या दोनों का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है? नहीं स्टूडेंट्स, दोनों का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो यहां से हमें सीखने को ये मिलता है कि मिक्सर का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सर के रिलेटेड वो ये है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसमें मैंने क्या किया, एक बोतल ली, बोतल में पानी ऐड कर दिया और उसमें ये कलर मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये एक होमोजीनियस मिक्सर मिल गया। उसके बाद ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सर है। इसमें हमने क्या किया, पानी बोतल में ऐड किया और ऊपर ऑयल डाल दिया। ये एक होमोजीनियस मिक्सर है और ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर दोनों को बनाने में आपने सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पर मिक्स करना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमने इसको मिक्स किया, स्टेयर करके आसानी से मिक्स कर दिया, तो फिजिकली तौर पर हमने मिक्स किया। और यहाँ पर भी हमने फिजिकली तौर पर मिक्स करने की कोशिश की। तो यहाँ पर सीखने लायक पॉइंट ये है कि जब भी आप मिक्सर बनाएंगे तो उसके जो कंपोनेंट है वो फिजिकली तौर पर मिक्स होंगे। तो पॉइंट नंबर 4, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंबाइन फिजिकली, कि जब भी आप मिक्सचर बनाएंगे, जब भी आप लोग मिक्सर बनाएंगे तो उसके जो कंपोनेंट है वो आप लोगों ने फिजिकली तौर पर मिक्स करने होंगे। जैसे कि आप लोग एक गिलास पानी ले लें और उसमें 1 स्पून टेबल साल्ट ऐड कर दें, जैसे कि थोड़े देर पहले मैंने करके दिखाया आप लोगों को। मिक्स किया हमने, और किस तरह मिक्स किया, फिजिकली तौर पर या केमिकली तौर पर? जी हाँ स्टूडेंट्स, फिजिकली तौर पर। तो जब भी आप लोग मिक्सर बनाएंगे
उसकी जो कंपोनेंट है उसको आप लोगों ने फिजिकली तौर पर मिक्स करना होगा, ना कि केमिकली तौर पर। इस पॉइंट को बेहतर तौर पे समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क क्यों ना कर ले। स्टूडेंट्स, दो बोतल ली, दो बोतल में हमने क्या किया, पानी ऐड कर दिया। पहले में जैसे ही पानी ऐड कर दिया उसके बाद हमने इसमें येलो कलर ऐड कर दिया, डार्क येलो कलर। मिक्स करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला। दूसरे केस में यहां पे मैंने इसमें रेत डाल दी, सैन डाल दी, जिसकी वजह से हमें ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर मिलकर बना और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब दोनों को जब हमने बनाया तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने फिजिकली तौर पर मिक्स किए। ये कौन सा मिक्सर है, ये एक होमोजीनियस मिक्सर है। तो इसको मैंने स्टीयर करके इस तरह मिक्स करके बनाया। तो ये कौन सा मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है। इसको किस तरह हमने बनाया, फिजिकली तौर पर या केमिकली तौर पर। इनके कंपोनेंट्स को हमने फिजिकली तौर पर मिक्स किया या केमिकली तौर पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, फिजिकली तौर पर। और इसको भी हमने फिजिकली तौर पर मिक्स किया। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि जब भी आप लोग मिक्सर बनाएंगे तो मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं वो फिजिकली तौर पर मिक्स होते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सर कंबाइन फिजिकली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सर की ये है कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब इस जुमले का या इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पानी और रेत को मिक्स कर लें, जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं, यहां पे हमने क्या किया, पानी और रेत को मिक्स किए हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि क्या इसको हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कैसे, फिल्ट्रेशन के जरिए। कि फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। और फिल्ट्रेशन कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड है या फिजिकल मेथड है। जी हाँ स्टूडेंट, वो एक फिजिकल मेथड है। तो यहां पर सीखने लायक बात यह है कि इस मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जुमला भी आप लोग कॉपी में लिख लें, कंपोनेंट ऑफ मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इस जुमले को समझने के लिए अगेन एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इस एक गिलास पानी में मैंने 2 चम्मच साल्ट के ऐड किए। अब आप मुझे ये बताएं, इसमें साल्ट तो मिक्स हो चुकी है जिसकी वजह से एक होमोजीनियस मिक्सचर भी बन चुका है। अभी जरा ये बताएं कि अब पानी और साल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट किस मेथड से। इसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है, डिस्टिलेशन एक फिजिकल मेथड है, एक फिजिकल प्रोसेस है। तो यहां पर कितने तरह के कंपोनेंट्स मौजूद है, पहला वाटर, दूसरा साल्ट। कंपोनेंट्स मौजूद हैं मिक्सर के और इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, किस मेथड से, फिजिकल मेथड से। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सर की वो ये है कि मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होता है। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच नमक के ऐड कर दिए, साल्ट के ऐड कर दिए। अब ये एक मिक्सर बन गया। अब मिक्सर किस चीज की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिक्सर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को
रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मौजूद है और इसमें साल्ट भी है। तो मिक्सर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? मिक्सर की वो प्रॉपर्टीज होती है जो उसके कंपोनेंट्स की होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर, मिक्सर की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। इस पॉइंट को बेहतर तौर पर समझने के लिए ये एक एग्जांपल आप लोग कंसीडर कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बॉटल में थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया और उसमें रेड कलर ऐड कर दिया और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब रेड कलर एक कंपोनेंट है मिक्सचर का और वाटर वो भी कंपोनेंट है मिक्सचर का। अब ये एक मिक्सचर है, जो मिक्सचर है वो किन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बेसिकली अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मिक्सचर की बेसिकली अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, बल्कि मिक्सचर की वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टीज उसके कंपोनेंट्स की होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सर की ये है कि मिक्सर जब भी हम बनाते हैं, मिक्सर जब भी हम बनाते हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं जब हम मिक्स करते हैं तो किसी भी खास प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंबाइन इन एनी रेशो, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कोई भी खास प्रोपोर्शन नहीं होती। कैसे? देखिए, आप लोग 3 गिलास पानी ले लें। आप लोगों ने 3 गिलास पानी ले लिया। इमेजिन करें आप लोगों के पास 3 गिलास पानी है। अब पहले में हम क्या करते हैं, अभी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, आपके घर में दोस्त आते हैं, आपको कहते हैं शरबत बनाएं। आप जाते हैं शरबत बनाने, पहले में क्या करते हैं, 1 स्पून शुगर ऐड कर देते हैं। उसमें ऐड कर दिया कितने? 1 स्पून। दूसरे में 2 स्पून, तीसरे में 3 स्पून। सबको स्टेयर करके आप लोगों ने मिक्स कर दिया। क्या तीनों के तीनों मिक्सर है या नहीं? जी हाँ स्टूडेंट, तीनों के तीनों मिक्सर है। तो क्या यहाँ पर किसी चीज की पाबंदी तो नहीं है, किसी कंपोनेंट को तो हमने फिक्स नहीं रखा हुआ। तो मिक्सचर में जब हम कंपोनेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो किसी भी रेशो में कंबाइन हो सकते हैं। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इसकी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सर की वो ये है कि मिक्सर में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 तरह के पार्टिकल मौजूद हैं, एक रेड कलर पाउडर के पार्टिकल और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल भी कह सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, एक वाटर, दूसरा ऑरेंज कलर और तीसरा सैंड। 3 तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो किसी भी, अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग, क्या दोनों मिक्सर है या नहीं? तो स्टूडेंट्स जी हाँ, दोनों ही मिक्सर है। अब अगर दोनों मिक्सर हैं तो यहाँ 2 तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, यहाँ 3 तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो मिक्सर में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद होंगे। और ये याद रखें, कभी भी मिक्सचर में एक तरह का पार्टिकल मौजूद नहीं होगा। मिक्सचर में हमेशा 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। 2 से कितने ज्यादा? अनलिमिटेड। 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि कितने तरह के पार्टिकल होंगे। तो मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल हो सकते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लें कि मिक्सचर या इट कंटेन 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर के रिलेटेड वो ये है कि मिक्सचर में हमेशा एक या एक से ज्यादा फेजेस हो सकते हैं। स्टूडेंट, ये एक मिक्सर है या नहीं? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक मिक्सर है। ये भी एक मिक्सर है। यहाँ कितनी फेजेस हैं? यहाँ एक फेज है। यहाँ कितनी फेजेस हैं? यहाँ 2 फेजेस बज़ाहिरी तौर पर अब नजर आ रही है।
तो मिक्सर में एक फेज भी हो सकता है और एक से ज्यादा फेजेस भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को और बेहतर समझने के लिए हम यहाँ जरा फोकस करके देख लें, यहाँ कितने फेजेस हैं, यहाँ एक फेज है, यहाँ कितने फेजेस हैं, यहाँ दो फेजेस है। तो मिक्सर हैज वन फेज, ये एक मिक्सर है, इसके कितने फेजेस हैं, इसका एक फेज है, और मोर देन वन फेज, दो एक से ज्यादा फेजेस भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार फेजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप ऑयल को ऑयल और पानी ये देख लें, यहाँ पे कितने फेजेस हैं, यहाँ पे आपको जाहिरी तौर पर दो फेजेस नजर आ रहे हैं। तो ये एक मिक्सर है या नहीं, ये भी एक मिक्सर है। यहाँ कितने फेजेस है, यहाँ दो फेजेस है। यहाँ कितने फेजेस है, यहाँ भी दो फेजेस है। यहाँ कितने फेज है, यहाँ एक फेज है, एक ही शक्ल है। तो मिक्सचर में एक फेज भी हो सकता है और एक से ज्यादा फेजेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सर की ये है कि मिक्सर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। मिक्सर क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मौजूद हो, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम डेफिनेशन ऑफ मिक्सर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब हम दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंसेस को मिक्स करें तो मिक्सर में हमेशा दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मिक्सर क्या बन जाता है, एक इम्प्योर सब्सटेंस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों, ये प्योर है या इम्प्योर, ये एक इम्प्योर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, एक रेड कलर पाउडर के और दूसरा वाटर के। यहाँ पे तीन तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, पहला वाटर, दूसरा सैंड, तीसरा ऑरेंज कलर। तो तीन तरह के, तो दोनों क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योर। तो मिक्सर में क्या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं या नहीं, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मिक्सचर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर की कलर के रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, जो मिक्सचर का कलर है वो भी वेरिएबल होता है। कैसे, आप लोग दो गिलास पानी ले लें, आपके पास दो गिलासेस हैं और उसमें आप लोगों ने पानी ऐड कर दिया। अब जैसे ही आप लोगों ने पानी ऐड कर दिया, मैं आपको रेड इंक दे देता हूं। आप लोग क्या करते हैं, यहां पर एक ड्रॉप, एक कतरा सिर्फ यहाँ पे इस गिलास में ऐड कर देते हैं। इस गिलास को हम गिलास ए कह देते हैं और इसको गिलास बी। आपने एक कतरा, वन ड्रॉप रेड इंक इसमें ऐड कर किया और उसको मिक्स करना शुरू कर दिया, उसमें मिक्स हो जाएगा, रेड कलर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो गिलास बी है उस पे आपने तीन ड्रॉप ऐड किए, तीन ड्रॉप ऐड कर दिए। अब जैसे ही ऐड किए उसको आप लोगों ने मिक्स किया, जिसकी वजह से यहां पर भी आपको रेड कलर मिल जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, कलर कहां पे डार्क होगा, तो कलर यहाँ पे डार्क होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हमने ज्यादा ऐड किए, जिसकी वजह से मिक्सचर का जो कलर है वो भी वेरिएबल होता है, वो भी वेरिएबल होता है उसके कंपोनेंट्स की वजह से। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें ये सीखने को मिलता है कि मिक्सचर का जो कलर है वो भी फिक्स नहीं होता, मिक्सचर का जो कलर है वो भी वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है उसके कंपोनेंट्स की वजह से। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर की केमिकल फार्मूला के रिलेटेड है। क्या स्टूडेंट्स, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला होता है?
या नहीं? तो क्या आपके जहन में हाँ या ना का जवाब आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो जो मिक्सचर्स होते हैं, जितने भी मिक्सचर हैं, उनका कोई भी स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर हैज नॉट आ केमिकल फार्मूला। अब सवाल ये है कि मिक्सचर का केमिकल फार्मूला क्यों नहीं होता? देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला तो उन सब्सटेंसेस का होता है जो केमिकली तौर पर कंबाइन होते हैं, बट मिक्सचर तो फिजिकली तौर पर इनके जो कंपोनेंट है वो तो फिजिकली तौर पर कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, आप लोग साल्ट और वाटर को ऐड कर दें। अब साल्ट का अपना एक फार्मूला है, हम एक साल्ट NaCl की बात कर लेते हैं। ये क्या है? साल्ट। और आप लोगों ने वाटर को ऐड कर दिया। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि साल्ट का तो फार्मूला है और वाटर का भी फार्मूला है, तो मिक्सचर का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होगा। देखिए ये फार्मूला तो साल्ट का है ना, और ये फार्मूला किसका है? ये वाटर का है। क्या इन दोनों के मिलने से कोई नई चीज बनी, कोई नया प्रोडक्ट बना? नहीं, कोई भी नई चीज नहीं बनी, बल्कि वो मिक्स हुए, बस फिजिकली तौर पर वो एक मिक्सचर बना, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, जिसकी वजह से उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। तो ये भी मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है कि मिक्सचर हैज नॉट अ केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम जरा यहाँ पर फोकस कर लें। देखिए स्टूडेंट, इस गिलास में मैंने 2 स्पून टेबल साल्ट मिक्स किया हुआ है, और यहाँ पर इस बॉटल में मैंने सैंड को ऐड किया है। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे मैंने साल्ट को तो मिक्स किया हुआ है, क्या आपको उनके कंपोनेंट आम आंख से नजर आ रहे हैं? नहीं स्टूडेंट्स, वो जो साल्ट इसमें मिक्स हो चुकी है उसको हम आम आंख से देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे हैं। और क्या इसको हम आम आंख से देख सकते हैं? जी हाँ, इसको हम आम आंख से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज बहुत बड़े हैं। तो यहाँ से एक और जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, वो ये है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, साइज ऑफ द पार्टिकल में बी स्मॉल और लार्ज, पार्टिकल के साइज मिक्सचर के स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। जो स्मॉल होंगे वो हम आम आंख से देख नहीं सकते, जैसे कि आपने साल्ट को पानी में ऐड किया हुआ है, और अगर आप सैंड ले लें, रेत पानी में ऐड कर दें, रेत को हम कितनी आसानी से देख सकते हैं। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसके जो पार्टिकल के साइज है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर की उसके फिजिकल स्टेट के रिलेटेड है कि मिक्सचर किन किन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो मिक्सचर सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी एग्जिस्ट करता है। देखिए स्टूडेंट, सलाद, सलाद क्या है? एक मिक्सचर है। सलाद क्या है? सलाद एक मिक्सचर है। और सलाद की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सलाद की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मिक्सचर की कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस की फॉर्म भी में भी हो सकता है। सॉलिड की एक और एग्जांपल क्या हो सकती है? देखिए स्टूडेंट, ब्रास हो सकती है। क्या? ब्रास या स्टील। इसी तरह हम बात कर लेते हैं लिक्विड की। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जितने भी फिजी ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स, वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे मिक्सचर हैं।
लेमन सोडा, गर्मियों में देखें आप लेमन सोडा पीते हैं, तो लेमन सोडा क्या है, एक मिक्सचर है और वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। आप क्या करें, साल्ट को पानी में ऐड कर दें, शुगर को पानी में ऐड कर दें, तो वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। नेक्स्ट, गैस, एयर, सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिक्सर की एयर है। ये जो मैं हवा इनहेल और एक्सहेल कर रहा हूं, आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं और यहां से इंफॉर्मेशन गेन करते जा रहे हैं। आप भी हवा, जो एयर है आपके इर्द गिर्द मौजूद है, एयर भी किसकी एग्जाम्पल है, वो भी मिक्सर की एग्जाम्पल है। तो इस पॉइंट से हमें सीखने को क्या मिलता है, वो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है कि मिक्सर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्या जब हमने होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया, ये दोनों, क्या इन दोनों केस में हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ी, क्या हमने इसको हीट दी, क्या इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी दी? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। इसको हमने ना हीट दी ना ही इलेक्ट्रिसिटी दी। चलो हमें इसको दी तो नहीं, क्या जब ये बना, क्या इससे हमें हीट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी मिला या नहीं? नहीं स्टूडेंट, कुछ भी नहीं मिला। तो जब भी आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं या हीट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, दोनों केसेस में ना तो एनर्जी लूज होती है ना ही एनर्जी गेन होती है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है मिक्सर की। वो ये है कि जब भी मिक्सर बनता है, जब भी आप लोग मिक्सचर बनाते हैं, एनर्जी का ना ही लूज होता है ना ही एनर्जी का गेन होता है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, एनर्जी कैन नॉट बी रिलीज और नॉट बी एब्जॉर्ब। जब भी आप लोग मिक्सर बनाते हैं, ना ही एनर्जी लूज होती है और ना ही एनर्जी गेन होती है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है मिक्सर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर की स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग है कि कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जिससे लाइट पास हो सकती है और कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। देखिए स्टूडेंट, आप मुझे ये बताएं, क्या इससे लाइट पास हो सकती है या नहीं? क्या इससे लाइट पास हो सकती है या नहीं, या स्कैटर हो सकती है या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, इन दोनों से लाइट स्कैटर या पास हो सकती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नुमा है। और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिससे लाइट पास नहीं होती, वो ओपेक होते हैं। ये भी एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी नंबर 16 है कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिससे लाइट पास हो सकती है और कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जिससे लाइट पास नहीं हो सकती। यहां तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह रिसर्च बेस्ड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।